हे गाइस, इस कृतिशमा वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको लेटर टू एडिटर लिखना बताऊंगी और ऐसा बताऊंगी कि आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। बिल्कुल छोटे छोटे हैक्स हैं जो दिमाग में बैठाने हैं। इसके बाद आपको लेटर टू एडिटर कभी बुक से नहीं देखना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। जहां पे भी आपको लगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट के बारे में बताती हूँ कि फॉर्मेट कैसा होता है। पहले सेंडर्स एड्रेस होता है कि रिसीवर्स होता है, सैल्यूटेशन होता है, और अगर फॉर्मेट गलत लिखा तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको फॉर्मेट के एक बहुत ही सिंपल निमोनिक्स बता रही हूँ, ध्यान से देना है। स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। इसका जो इनिशियल है ये आपके फॉर्मेट का सीक्वेंस है, यानी एस से पहले सेंडर्स एड्रेस, डी से डेट, आर से रिसीवर्स एड्रेस, एस से सब्जेक्ट, फिर एस से सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर आपका नेम आ जाएगा और ई मतलब एंड। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका जो फॉर्मेट है वो खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा। डेट कैसे लिखना है? डेट कभी भी आप ऐसे नहीं लिख के आओगे 15, 12, 23। तो डेट को आपको पूरा लिखना है। जैसे मैंने अपनी अपडेटेड इंग्लिश की बुक में भी ये चीज मेंशन कर रखी है। डेट आप कंप्लीट लिखोगे 15 दिसंबर 2023 कॉमा करके। फिर आप आओगे रिसीवर्स एड्रेस पे। ध्यान रखना जो एडिटर का रिसीवर एड्रेस है वो 3 लाइन में होता है। सबसे पहले द एडिटर, फिर जो न्यूज़पेपर है उसका नाम और जहां वो न्यूज़पेपर बेस्ड है वो जगह। फॉर एग्जांपल द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम मुंबई, द एडिटर द ट्रिब्यून एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। तो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। अब सैल्यूटेशन में डियर सर डियर मैम नहीं लिखना है बेटा, रेस्पेक्टेड सर रेस्पेक्टेड मैम। बॉडी फिर आप पूरा एक्सप्लेन करते हो, वो कैसे लिखना है बताऊंगी आगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ये 2 चीजें दिमाग में घुसा लो, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, दैट्स इट। योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में अपना नेम लिख देना है। अगर वो क्वेश्चन में दिया है तो आपने डायरेक्टली लिख दिया, अगर नहीं दिया तो XYZ, दैट्स इट। अब 2 रूल्स आपको याद रखने हैं जो मैं आपको पर्सनली बता रही हूं। फर्स्ट वन इज LOL, यानी कि पूरे फॉर्मेट में हर एक स्टेप के बाद आपको 1 लाइन लीव करना है। सेंडर्स एड्रेस लीव 1 लाइन, डेट लीव 1 लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लीव 1 लाइन, सब्जेक्ट लीव 1 लाइन। पूरे के पूरे लेटर में ऐसे करोगे तो आपके कभी मार्क्स नहीं कटते। ये एक लौता ऐसा फॉर्मूला है जिसमें किसी भी CBSE के स्टूडेंट के मार्क्स नहीं कटते। इवन CBSE टॉपर्स भी इसी तरीके से लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा कॉमास। पहला होता था आप कॉमा पूरे लेटर पे कहीं पे भी कॉमास प्लेस नहीं करोगे। इवन अगर आपने योर सिंसियरली में यहां पे कॉमा लगाया तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो यू डू नॉट हैव टू यूज कॉमास एनीवेयर पूरे के पूरे आपके लेटर में। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका लेटर सारा का सारा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। बस ये हो गए आपके कुछ लेटर के रूल्स। अब बात करते हैं यार बॉडी की। तो जब भी आप लेटर टू एडिटर की बॉडी लिखते हो, एक चीज याद रखना, हमेशा 3 पैराग्राफ होते हैं बच्चे, 1-2 नहीं करना है। पूरे के पूरे 3 पैराग्राफ लिख के आने हैं जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना है IDC, बोले तो इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन। अब जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हो, टीचर ने स्टार्टिंग का पढ़ना है, एंड का पढ़ना है और तुम्हें मार्क्स दे देने हैं। स्टार्टिंग में इन 2 में से कोई सी भी एक लाइन चिपका के आ जाओ जो अच्छी लग रही है। पहली है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स। आगे जो भी इशू दिया है, इशू ऑफ पोल्यूशन, इशू ऑफ वाटर, इशू ऑफ सीवेज, व्हाटएवर इट इज, वो आगे लिख दो। अगर ये लाइन नहीं समझती है तो दूसरी वाली लिख दो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द इशू ऑफ पोल्यूशन, द इशू ऑफ अगेन सीवेज, वाटर प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग, जो भी इशू है उसको उसके आगे लिख दिया। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके साथ एक काम और करना कि एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देना जिस भी टॉपिक के बारे में आपको लिखने के लिए बोला है उसके बारे में। ये हो गया आपका हिट इंट्रोडक्शन, जिसमें आपके सीधे सीधे मार्क्स है, टीचर आपका 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा। अब बात करते हैं बॉडी के कि बीच में डिटेल में क्या लिखना है। अगर कोई भी टॉपिक है उसको पूरा डिटेल कर दो। पोल्यूशन है तो क्यों है, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी चीजें हैं वो सारी आपको डिटेल में लिखना है। कॉज, इफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स। याद रखना, जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में स्विच करोगे तो आपको अगेन LOL फॉर्मूला लगाना है, लाइन लीव करनी है। तीसरा लास्ट में होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको फिर से एक काम करना है। सबसे पहले एक लाइन लिखनी है, कोई भी एक सजेशन।
फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन का इशू है तो उससे रिलेटेड आपने कोई भी एक सजेशन लिख दिया कि मैंडेटरी एक्शंस हैं या पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट को लॉन्च करनी चाहिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये आपका एक सजेशन हो गया। उसके बाद अगेन इन दो में से कोई सी भी एक लाइन चिपका दो, या तो लिख दो आई होप माई कंसर्न विल रीच द ईयर्स ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर, दूसरा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव एन एप्रोप्रिएट स्पेस टू माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। दोनों में से कोई सी भी एक लाइन लिखने के बाद लिख दो होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, फिर वही थैंकिंग यू योर सिंसियरली और आपका नेम। ये है आपकी हिट बॉडी। जिस भी बच्चे ने ये पेपर में लिखा कोई भी चांस नहीं है कि आपका एक भी मार्क्स कटने वाला है। ये है आपका सैंपल आंसर। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखा, रिसीवर्स एड्रेस लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सैल्यूटेशन लिखा, आपका इंट्रोडक्शन है, फिर एक पैराग्राफ आएगा जिसमें आप सब कुछ डिटेल करोगे और लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है और अपना नेम लिख करके इसको एंड कर देना है। तो ये था आपका लेटर टू एडिटर। अगर आपको इंग्लिश एग्जाम में प्रॉब्लम है तो आप ये मेरी बुक्स ले सकते हैं जो मैंने लिखी है। इसमें 11 इयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, 80% इंग्लिश का पेपर रिपीटेड होता है और ये 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए सैंपल पेपर है जो अगेन मैंने बनाया है पूरे सीबीएसई ट्रेंड्स को देख करके। जो भी बच्चों के पास ये बुक हाफ ईयरली में थी उनका एक एक क्वेश्चन इस बुक से था और आपके डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में आपको यहां से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप ये बुक Amazon और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ये बुक कॉन्टिन्यूसली 60 डेज से बेस्ट सेलर चल रही है। तो आप ये दोनों बुक्स के कॉम्बो ले सकते हैं। इसमें हर एक वो क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है। आप अगर 4 से 5 सैंपल पेपर भी सॉल्व करके चले गए तो आपका बोर्ड्स का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज टेलीग्राम पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस इस बुक से डालने वाली हूं। आप बच्चों को वो लेटर टू द एडिटर पूरा लिखना है। मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक जहां पे भी मैं दिखती हूं वो लेटर टू एडिटर लिख करके भेजना है। मैं अपने सजेशंस आपको डेफिनेटली दूंगी। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।